अपना आंसर दीजिए। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एक चीज़ याद रखिएगा, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, इसमें मैं 10 सवाल लिया हूँ और 10 सवाल में देखिएगा हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मिलाने से नहीं होता है, मिलाने के बाद जो स्टूडेंट होता है ना वो सिर्फ टिक मार लेता है, कैसे क्या हुआ उसको कोई समझ में नहीं आता है ना। दैट्स बियॉन्ड ऑफ द रीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ से परे हो जाता है। ये याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि ही हैज ऑल दैट ही हैड। बात को समझोगे, बिकॉज इधर समझिए ना, देखो तो बाबू ही अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। क्योंकि सर ये वर्ब होता है लेकिन इसके बाद हमको ऑप्शन में एक वर्ब को सिलेक्शन करना है, इसका मतलब है कि ये अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब हुआ और इसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाला वर्ब का कौन सा रूप होगा सर, 2 + V1 या V3 V4, यानी कि हैज के बाद V3 भी आ सकता है, 2 + V1 भी आ सकता है। V4 कैसे है, दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 + V1 और V3 आएगा। तो स्टूडेंट देख लो, इसमें देखो लॉस है, एक लॉस तुम्हारा V1 है जिसका मतलब होता है खो देना, तो ये अपने आप में 1 तो आएगा नहीं। और ये लूज का मतलब होता है ढीला, यानी दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो आउट ऑपरेशंस। एंड लॉस दैट मीन्स नाउन, इट मीन्स हानि। इफ यू स्टडी इन द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में लॉस का मतलब हानि होता है, तो यहाँ पर नाउन की आवश्यकता नहीं है। तो सर क्या हो जाएगा ऑप्शन बाबू, डी, पहला के डी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट, सी फॉर टू आवर्स, सी फॉर टू आवर्स। अब बताइए कि सी अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट है बाबू तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब्स। अगर मैं स्विमिंग्स की बात करूं तो स्विम्स आ सकता है, वाज स्विमिंग आएगा, हैज बीन स्विमिंग, डायरेक्ट स्विमिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 2 आवर्स है, यानी कि टाइमिंग, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी हैव टू ड्राइव, तो दैट्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू, योर आंसर विल बी सी। मैच कर लो जी। चलिए, हियर उज्जवल, हियर कौन सा वर्ड है मेरे भाई, ये V1 है कि V2 है कि V3 है कि V4 है कि 5 है, V1 है ना। तो स्टूडेंट ये अपने आप में यदि V1 है तो एक्सक्यूज मी, अगर ये अपने आप में V1 है तो V1 के अकॉर्डिंग तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब को ड्राइव करना होगा। एब्सोल्युटली आई हैव टू ड्राइव योर ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब इंडिकेट्स योर व्हाट, V1. So if you fit was indicate या was demanded V4 और V3, तो that's why it is out. Each के अकॉर्डिंग सर ये भी आउट हुआ और हैज के अकॉर्डिंग V3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर आ जाओ बाबू। क्लियर है जी? ओके। आई ए ट्रैवल ड्रीम लास्ट नाइट, सर इस सेंटेंस में क्या दिखाई दिया, लास्ट दिखाई दिया। और व्हेन आई वाज टीचिंग यू past indefinite and I told you कि if you try to watch that in the condition of last, then 100% that type of translation या sentence will be going to past indefinite. So sir option number the first, okay. लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग आपको साथ देना पड़ेगा बाबू। हैड सीन भी हो सकता था बट ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि हैड सीन मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट कैन नॉट कम इन द लॉन, वो अकेले अभी नहीं करता है। चलिए सर, ही वुड पास द एग्जाम। एक बात बताओ भाई, ये अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब बताओ भाई कि एक तरफ से दैट कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन कंजंक्शन, तो दैट के बाद अपने आप में एक सर सब्जेक्ट हुआ, ये अपने आप में V2 हो गया। अब V2 हुआ तो अकॉर्डिंग टू क्या चल जाएगा सर, सी, है ना। वुड तो होगा ही नहीं, वुड नहीं होगा। चलिए, he often for a walk. Student, listen to me, I just told you when I was teaching you, then I told you if you try to watch, the all words are just like always, never, hardly, scarcely, often, usually, regularly, okay, then sir that will be प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गोज हो जाएगा बाबू। तो ये अपने आप में सब खत्म हो गया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। आर्या जी इधर ध्यान दीजिए,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड स्टूडेंट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड का मतलब होता है गलत को निकालना है या सही को निकालना है? नहीं सर, गलत को निकालना है। सर याद रखिए, वेरी, वेरी, मेरी और मैरिज। स्टूडेंट याद रखिएगा, भेरी अपने आप में सही है, जिसका अर्थ होता है अंतर बताना, और इस भेरी का मतलब एडवर्ब है बहुत, और ये मेरी का मतलब होता है वही सर हंसी मजाक करना, ऐश करना, और ये मैरिज के स्पेलिंग हमारा सर गलत हो गया, यानी कि सर आंसर हो जाएगा मैरिज। मैरिज का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, इसमें ये छूट गया, मिस कर दिए। चलिए, हार्डली क्या है? चलिए रिंकी जी आप बताइए। एक्सक्यूज मी, रिंकी कौन है? आप है ना। इसमें हार्डली कौन शब्द है, आप बताओ। इसमें जो हार्डली शब्द लगा हुआ है ये कौन सा वर्ड है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है? हार्डली के मतलब पहले तक खाली है सर, ब्लैंक्स पर। यस सर, ये सिर्फ पहले है। पहले है? यस सर। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हार्डली बताइए, अब हार्डली क्या हो गया सर? वहाँ पे बताइएगा, हार्डली क्या है? तो फिर वर्ब आगे मेरा हियर है ना, एडवर्ब है, याद रखिएगा ये एडवर्ब होता है। तो सर एडवर्ब के बाद हमारा जो वर्ब है वो V1 है ना, तो फिट कर लो। एम लेगा नहीं, हैव लेगा नहीं, वाज लेगा नहीं, कैन लेगा, तो कैन सही हो गया सर। 9 पर आते हैं। ही हैज नॉट टू मी, हैज के बाद वर्ब का कौन सा तरीका आएगा स्टूडेंट्स? V3 होगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड है कि करेक्ट वर्ड है? करेक्ट है सर। करेक्ट वर्ड है, समझने की। ये होगा सर। जैसे नवा नवा छूट गया, नवा ए कम, V3 कम ही ना होगा, कम केम कम। यस सर, यस सर, सही है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज अबाउट दिस, कम केम कम, रन रेन रन। ओके लिसन, ट्रूली का स्पेलिंग कौन सा? विच इज द बेस्ट ऑप्शन? ए हो जाएगा, क्योंकि याद है कि इसका रूल होता है स्टूडेंट, अगर हम 1 लिखते हैं और एक तरह ट्रू लिखते हैं तो याद रखिएगा, अगर इसमें एडवर्ब बनाओगे तो 1 में लिख के इसको LY काट के एनले करता है, तो इसमें भी आपको सर इसको TRULY करना होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिसन सर, हाउ मच परसेंटेज हैव यू गॉट 10 आउट ऑफ 10? 10 में कितना आया? 10 सर। 10 में 10 सही है। यस सर। दैट्स वेरी गुड।